नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स देख लिया है। उसमें पॉजिटिव एक फैक्टर आ रहा था लैम्डा का और निगेटिव फैक्टर भी लैम्डा का आ रहा था। दोनों ही कुछ हम लोग देख चुके हैं उसमें। अब हम लोग आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। ये मतलब सिंपल है। अभी मैं आपको पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको मैं जो पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको दिखाते चलूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है ना कि दो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, ऐड करना है तो दो तो चाहिए कम से कम। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा वेक्टर ये है। ठीक, अब मान लीजिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। अब ये वो डंडा वंडा नहीं लगा रहे हैं, मान के चलते हैं कि वो अपने को अंडरस्टूड है कि लगा हुआ है डंडा इसमें। ठीक है, जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो ठीक है, बड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम क्या करते हैं ना, हमको क्या बोला है कि ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी निकालो। तो हम क्या करेंगे, ए में बी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ए का जो चेहरा होगा, फेस होगा, जो एरो है, उसमें हम बी का टेल जोड़ेंगे। ये वाला जो टेल पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये हमारे पास निकल के आएगा, ये कुछ ऐसा ए था और इसमें कुछ ऐसा बी निकल के आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक, पैरेलल वाले को तो मूव कर सकते थे ना हम, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, यहाँ से आप यहाँ की ओर खींचेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया बट सीधा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो आया ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, नेगेटिव वाला जो आता है, जो ए माइनस बी अगर हमको निकालना हो तो ए माइनस बी क्या होता है कि समेसन ऑफ ए प्लस माइनस बी हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पहले वाला है उसको एज इट इज़ लिखिए और जो दूसरे वाला है उसका टेल इसके फेस में जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इसका जो बी कौन सा था, बी का जो टेल था वो ए के हम एरो में जोड़ रहे थे। ठीक है, हेड में जोड़ रहे थे बेसिकली। ठीक है, दूसरा केस आता है हमारे पास कि आप हमको ए माइनस बी निकाल के दिखाइए। ठीक है, दूसरा केस क्या है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये माइनस बी निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान है। माइनस बी के लिए क्या करना पड़ता था, माइनस बी के लिए हमको उसका बस डायरेक्शन रिवर्स कर देना है। ये बी है तो माइनस बी कौन होगा, माइनस बी ये सेम ही होगा, ये बस एरो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको ए माइनस बी निकालना है, तो ए तो एज इट इज रहेगा। ठीक, और प्लस में है माइनस बी, तो माइनस बी का ये वाला वेक्टर माइनस बी है, तो इसको हम उठा के यहाँ डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, अरे क्या हो गया इसको, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस बी का वैल्यू था और ये ए था, ए वेक्टर था। इसमें ये सीधा सीधी ये क्या है, किस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने अभी देखा था कि तीसरा जो कंडीशन था उसमें पैरेललोग्राम लॉ को और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है ये। तो ये देखिए, ये पहला मेथड है जिसमें हम ट्रायंगल लॉ को हम शो कर रहे हैं आपको। ठीक है, ए प्लस बी निकाल के बताया आपको, ए माइनस बी निकाल के बताया। क्या ध्यान रखना है, पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का टेल जो है वो पहले वाले के हेड में जोड़ना है। तो वो एक आपको ट्रायंगल का दो पार्ट दे देगा। अब उसमें क्या करना है, आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो जो उन दोनों का लाइन कनेक्टेड होगा, ए से बी को जो लाइन जा रहा होगा वो होगा आपका ए प्लस बी का वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें और क्या ध्यान रखना है, एक तो हेड और टेल वाला ध्यान रखना है, दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ये जो आप आर वाला वेक्टर बना रहे हैं, ये आर वेक्टर बना रहे हैं, वो आपका ए से बी जाएगा। ए से ये पॉइंट वाला कौन सा है, पॉइंट ए पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है, माइनस बी का जो है अपना हेड है। तो ए के टेल से, क्योंकि ए का हेड तो ऑक्यूपाइड है, ए के टेल से बी के हेड पे जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर है ए माइनस बी, इसको यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब थोड़ा एक दो पॉइंट्स है वो देख करके फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव कर जाते हैं।
तो ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। हेड और टेल का मेथड है ये, और इसमें पैरेललोग्राम अभी अब नेक्स्ट पार्ट में आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। जहाँ पर पैरेललोग्राम आएगा लॉ ऑफ एडिशन, तो वहाँ पर हम आपको वो भी बताएंगे। सेम चीज़, रिजल्ट सेम ही आएगा, यही सेम मैं ए और बी लेके ही बताऊँगा, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें हमको 2 पॉइंट क्या याद रखना था कि ए प्लस बी है, तो ए एज इट इज, ए के हेड में बी का टेल लगेगा, ए के हेड में बी का टेल लगेगा। पहला तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट था कि ए के टेल से बी के हेड में जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप अगर ऐसा कर देते तो ये गलत हो जाएगा। क्या कर देते हैं, ये अगर आप ऐसा बना देते हैं वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड तो वही आएगा बट डायरेक्शन रिवर्स आ जाएगा। तो ये आपको नहीं करना, ये ध्यान रखना है कि ये आप इसको इस तरह से नहीं कर रहे हैं। ये जो है ये कुछ आप ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ये वेक्टर है। ठीक, चलिए मूव करें। अब इसमें जो है जो पॉइंट्स है वो मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। ओबे द ट्रायंगल लॉ और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला है वो हम बाद में देखते हैं, ये फर्स्ट वाला हमने अभी देखा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग दीज वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ऑब्वियसली जो ये वेक्टर का जो लाइन का जो लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर आर बोला गया है। सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी जो है वो ये है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं, वही चीज़ अब यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया ध्यान रखने के लिए। पहला तो ए एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ए में बी को जोड़ रहे हैं, तो ए के हेड में बी का टेल आता है। ये वाला एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि ए के टेल से बी के हेड में जा रहा है ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो। ये गलती से उल्टा एरो बनाएंगे तो आपका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखिए ये क्या किया है, इसमें b प्लस ए निकाला है। b प्लस ए में क्या हो जाएगा, b एज इट इज़, b देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये एज इट इज़ है। b के हेड में a का टेल जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ a के हेड में b का टेल जोड़ रहे थे, क्योंकि ये a प्लस बी था, और ये क्या है, b प्लस ए है। तो b के हेड, b एज इट इज़ है, b के हेड में a का टेल जोड़ रहे हैं, और b के टेल से a के हेड पे जा रहा है। ये दूसरा पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना था। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, वेक्टर बनाने में कोई गलती नहीं होगा। ये क्लियर है मित्रों? आइए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ये चौथा जो डायग्राम है, ये जो चौथा डायग्राम है, इसको हम थोड़ा देर में, मतलब 2 मिनट 4 मिनट बाद देखते हैं। प्रॉपर्टी के साथ जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, हेड टू टेल मेथड कहते हैं इसको, ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन इसको बोलते हैं। ये सब हम बात कर चुके हैं। कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि पलटा पलटी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो क्लास 8 से आप पढ़ रहे होंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है, मतलब कि आप इसको इससे देख सकते हैं। ये देखिए ए प्लस बी निकाला, ये कैसा लाइन दिख रहा है आपको, ये आपको लाइन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। बी प्लस ए निकाला, ये लाइन कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है। ये देखिए ये और ये लाइन सेम है, यानी कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर है। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर 3 वेक्टर है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अगर ये 3 वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं तो किसी को भी पहले जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, तो पहले किसको जोड़ रहे हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें इसको पहले जोड़ रहे हैं, इसमें इसको पहले जोड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद इसमें सी को जोड़ रहे हैं, जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें सी को जोड़ रहे हैं, और जिसका जो रिजल्ट आएगा, फर्स्ट इसको जोड़ रहे हैं ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें ए को जोड़ रहे हैं। जो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, इस चीज़ को उस डायग्राम में जो हमने अभी स्किप मारा था, 4th वाला डायग्राम, उससे हमको ये प्रूफ मिलता है। ठीक है, वो कैसे मिलता है वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, बट ये है कि एक बार बता देने से क्या होता है ना, दिमाग में सेट हो जाता है चीज़, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, पहले आप ए और बी लीजिए। हमको क्या है, ए बी और सी। सी कौन सा है दोस्त, सी। ठीक है, ए बी, अरे बी और सी।
ठीक है, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है। हेड्स निकाल लें, इसका हेड्स निकाल लिया। हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी क्या आएगा, ए में बी को जोड़ दीजिए, पहला वाला है, ए में बी को जोड़ दीजिए, यानी कि ए के हेड में बी का टेल जुड़ेगा, ये टेल जुड़ा यहाँ पर, और ए के टेल से बी के हेड में एक लाइन जाएगा। इसको मैं ब्लू से बताता हूँ। ए के टेल में बी का ये जाएगा, ये क्या हो गया अपना, ए प्लस बी आ गया। क्या आ गया, ये ए प्लस बी आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अब ए प्लस बी में सी जोड़ना है, तो ए प्लस बी एज इट इज, ए के हेड में बी का टेल जुड़ेगा, ए के हेड में सी का टेल जुड़ेगा, सॉरी सी का टेल जुड़ेगा, जोड़ दिया। अब क्या बोल रहा है हमको, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी एज इट इज था, तो उसके टेल से सी के हेड में एक लाइन जाएगा ये। तो ये क्या बन गया अपना, ये वाला जो लाइन है वो बन गया ए प्लस बी होल में, पहला ये ऑपरेशन हुआ प्लस सी, ये वाला ये है सी। क्लियर है, ये लाइन अपना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, ये पहला केस था। अब देखते हैं कि हमारा, अब हम क्या चेक करेंगे कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी ये इसको सेम आता है या नहीं आता है। तो पहले वही चीज़ बनाते हैं, ए बनाते हैं, ए है ना, ये ए था, ये बी था, ये सी था। अभी बी प्लस सी पहले बनाइए, बी में हम सी को जोड़ रहे हैं, बी में हम सी को जोड़ रहे हैं, तो बी के हेड में सी का टेल जोड़ेंगे और ये बन जाएगा हमारा ब्लू लाइन, और बी के टेल से सी के हेड में एक लाइन जोड़ेंगे, ये हमारा क्या बन गया, बी प्लस सी बन गया। ठीक, ये बी प्लस सी बन गया। अब ए में जोड़ना है बी प्लस सी, तो ए के हेड में बी प्लस सी का टेल ये जुड़ा हुआ है, और ए के टेल से बी प्लस सी का हेड, ये क्या बन गया हमको, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो वेक्टर है ये वाला मिल गया। अब आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फाइनल वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, वो आपका ए के टेल से सी के हेड पे जा रहा है। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, जो दूसरा इस ये वाले में क्या हो रहा है कि इसमें भी आपका ए के टेल से सी के हेड पे जा रहा है। ठीक, मतलब कि ये दोनों एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, पिक्चर करके देखिएगा, एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोला है कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि एडिंग टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। अब ए एक वेक्टर है, तो इसका अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कौन सा होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको नल या जीरो वेक्टर मिलता है। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़िए। अब देखने से ही लग रहा है ए माइनस ए तो जीरो ही आएगा, बट ये वेक्टर की टर्म्स की बात हो रही है। तो ए अगर वेक्टर है और उसका सेम मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमको जीरो वेक्टर मिलता है, या उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं या फिर जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन लेस होता है ये, क्योंकि अब कुछ वैल्यू होगा तब तो उसका डायरेक्शन होगा। अब मान लीजिए ऐसा है, y है और x है, नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो है। अब ये जीरो पॉजिटिव है निगेटिव है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, मतलब कि वो डायरेक्शन लेस है। तो यहाँ पे आप यहाँ से बोल सकते हैं डायरेक्शन लेस है, एक चीज़। दूसरा चीज़, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। तो ये जो ओ बोला है, ये ओ बोला है यहाँ पर, ओ इज़ नल वेक्टर, और उसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो जीरो के बराबर आता है। तो ये ओ है, ये जीरो नहीं है। यहाँ पे जो ये जीरो जैसा दिख रहा है वो जीरो नहीं है, वो ओ वेक्टर बोला गया है। ठीक है, और उसका जब हम ये निकाले हैं तब इसका वैल्यू ये जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डायरेक्शन नहीं बता सकते। एक वेक्टर को अगर नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट्स व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर विथ द नंबर जीरो। अगर कोई ए वेक्टर है अपने पास, पहले से कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, किसको, नल वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देती है, हमको जीरो दे देता है। ठीक है, दूसरा और क्या प्रॉपर्टी है इसका नल वेक्टर का, नल वेक्टर को अगर हम एक वेक्टर में जोड़ते हैं तो वेक्टर सेम ही वेक्टर मिलता है हमको। ठीक है, किसी भी नंबर में आप जीरो जोड़ेंगे तो वो नंबर ही मिलता है ना। तो एक किसी वेक्टर में अगर नल वेक्टर जोड़ेंगे तो वो आपको सेम वेक्टर, जो वेक्टर इनिशियल वेक्टर था वही देगा। नल वेक्टर में अगर आप कोई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल ही रहेगा, और ए में अगर आप नल वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नल वेक्टर दे देगा। तो ये इसका तीन प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, काम आएगा आगे जब हम लोग सवाल कर रहे होंगे।
ठीक, क्लियर है। अब फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर क्या है वो पूछा है आपका, तो आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ समझाने का ऐसा है नहीं, मतलब एक पोजीशन पे वेक्टर है, मैंने अपन ने देखा था ना, जीरो और पी एक वेक्टर था, और क्या देखा था हमने, जीरो और पी एक वेक्टर था, और सॉरी ओ और पी एक वेक्टर था, ऐसा कुछ ये था, उसमें एक ये था, एक ये वेक्टर था, ठीक है, पी डैश था, ये पी था, ये वेक्टर, ठीक है। और पी डैश क्या था आपका, पोजीशन वेक्टर था, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। पोजीशन वेक्टर ओपी था, और पीपी क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। पीपी नहीं, पीपी डैश आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। तो अगर ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए और फिर ये वापस यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो जो हमको वेक्टर मिलेगा वो जीरो वेक्टर होगा। ये आप पढ़ के देखिएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं ना, जब कोई पॉइंट है जो पी पे जो पॉइंट था वो पी डैश पे गया और वापस पी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, नल ही तो आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, जहाँ से स्टार्ट हुआ और आप वहीं वापस पहुँच गए, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन से तो हिले ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मैग्नीट्यूड बोला जाए, अगर कोई चीज़ इनिशियल से उठ के वापस इनिशियल पे पहुँच गया, ठीक है, पी से पी डैश गया, पी डैश से वापस पी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स, नॉर्मल फिजिक्स, ठीक है, वेक्टर वेक्टर हटाइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, तो आपका वेक्टर भी नल वेक्टर आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया ये पार्ट, या पढ़ रीड कीजिए, इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, डायरेक्शन पलट करके। इसका फिगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी से क्या हुआ, माइनस बी निकाला, और माइनस बी को जोड़ दिया ए में, तो हमको ए माइनस बी वेक्टर का ये मिल गया, ठीक। अब आ रहा है हमारा पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है, ये है, हमने ट्रायंगल लॉ वाला मेथड देख लिया, अब पैरेललोग्राम लॉ वाला मेथड आ रहा है। इसमें क्या होता है कि चलिए मैं इसको पहले बताता हूँ, फिर लेके चलूँगा इस टॉपिक पे। तो हमने क्या माना था कि हमने माना था एक अपना ए वेक्टर ऐसा था, और बी वेक्टर ऐसा मान लेते हैं, तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। आपको क्या करना है पैरेललोग्राम में इसके टेल को, बी के टेल को ए के टेल में मिलाना है। तो बी के टेल को ए के टेल में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, ये ए है अपना, सेम दिख रहा है ना, पैरेलल है, और ये बी वेक्टर, ठीक। ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इसको टेल मिला रहे हैं। ट्रायंगलों में क्या कर रहे थे, ए में हम बी को ऐड कर रहे थे, ए के हेड में बी के टेल को ऐड कर रहे थे, ए एज इट इज था और बी के टेल को ए में ऐड कर रहे थे, ठीक है। और ए के टेल से बी के हेड में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए और बी को क्या करेंगे, जो ये ज़्यादा सिंपल आपको देखने में लगेगा, क्या ज़्यादा यहाँ पेच नहीं है, ये टेल को हम मिला दीजिए, यहाँ हमने टेल को मिला दिया। अब क्या करेंगे हम कि इधर से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, ए के पैरेलल, ठीक है, और इधर से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, बी के पैरेलल, ठीक है। पैरेलल है, दिख नहीं रहा है बट मान लेते हैं पैरेलल है, ठीक है ना। अब ये इसी पॉइंट से जो तीसरा वेक्टर निकलेगा वो आपका हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये हमारा किस मेथड से हो गया, ये हमारा पैरेललोग्राम मेथड से हो गया। अब इसी को हम कोशिश करते हैं, इसी से यही तो दोनों सेम वेक्टर को लेके कोशिश करते हैं हम ट्रायंगल में बनाने का, ठीक है। ट्रायंगल में कैसे बनेगा, ए एज इट इज, ए एज इट इज, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, सॉरी बी लिख दिया, ए एज इट इज। बी को क्या करना है, ए एज इट इज, ए के हेड में बी के टेल को जोड़ना है, ए के हेड में बी के टेल को जोड़ना है। तो बी ऐसा है ना, ये देखिए,
फिर से टेढ़ा हो गया यार, है ना, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आप कीजिए कि हमको क्या करना था, ए के टेल से बी के हेड को मिलाना था, ए के टेल से बी के हेड को मिलाना था, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ये देखिए, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये वाला जो बी के पैरेलल में जो ये लाइन खींचा था, वहीं पर तो हम इस बी वेक्टर को सेट कर रहे हैं, है ना। बी के पैरेलल में जो ये लाइन खींचा था और फिर हमने ये इससे मैच कर दिया था, तो हम यहाँ इस केस में क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को उठा के यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है, और ये एक लाइन खींच दिया, ठीक है। तो है दोनों चीज़ सेम ही, थोड़ा सा अलग है पैरेललोग्राम और इसमें। तो जैसा आपको बोला जाए, अपना ज़्यादा एग्ज़ाम में बुद्धि नहीं लगाना है, क्योंकि मार्क्स आपको टीचर ही देगा। तो जो उसने बोला है आपको उसी हिसाब से करना है, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब बड़ा करें इसको, आप इसको पढ़िए, वही चीज़ें इसमें कहानी लिखा हुआ है, कैसे क्या है, मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको कि कैसे आपको, जो मैं बता रहा था ना आपको कि आपने दो टेल को जोड़ा, फिर उसके पैरेलल लाइन खींचा, फिर पैरेलल लाइन खींचा, फिर बीच से एक खींचा, वही चीज़ इसमें पूरा बता रहा है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं, ये वही देखिए, फिर ए और बी को यहाँ जोड़ा, ठीक है, एक पैरेलल इधर खींचा, एक पैरेलल इधर खींचा, दोनों को जोड़ दिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया हमारा। और ट्रायंगल लॉ में क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपको थोड़ा अच्छा से दिखेगा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या हो रहा है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस बी को उठा के हम यहाँ डाल रहे हैं और इसको वही लाइन जोड़ रहे हैं, ये लाइन सेम है, आर वाला तो सेम है, ए वाला सेम है, ये बी वाला अगर इधर डाल दिया, टेल से टेल मिला दिया तो पैरेललोग्राम बन गया, टेल को हेड से मिला दिया, बी के टेल को ए के हेड से मिला दिया, तो ये ट्रायंगल लॉ बन गया, ठीक है। चलिए एक सवाल है छोटा सा यहाँ पे, इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे जो है वो बारिश हो रहा है वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ इतना, तो पानी जो है वो बारिश जो है ये इस इधर गिर रहा है, कितने की स्पीड से, 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी गिर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन बोल लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, विंड जो है, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट। तो हमारे को क्या पता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर, मतलब इधर की ओर, ठीक है। अब इधर की ओर, तो ये जो मैंने वेक्टर बनाया है, ये एक ढंग से क्या है, ये वेक्टर है, वेलोसिटी, ये इसका मैग्नीट्यूड 35 है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 12 है, तो मतलब इसका वेक्टर छोटा आएगा। चलिए मैं इसको ब्लू से बताता हूँ, है ना, ये 35 है, ये 35 है ना, ये 12 है, मैंने इसका वेक्टर जो जनरली जो वेक्टर का जो साइज़ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होता है, राइट। वेक्टर का जो साइज़ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होता है। तो ये जो है, ये वेक्टर छोटा वेक्टर बनेगा और ये थोड़ा बड़ा वेक्टर बनेगा। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब ये पूछा है कि कोई इंसान यहाँ पे चल रहा है, चुप तो नहीं गया, नहीं गया, कोई इंसान यहाँ पर है, वो अपना एम्ब्रेला कैसा रखेगा। तो अब तो इसको देख के आप इतना तो बेसिक पता चल ही सकता है आपको कि इसका जो ब्रेन का जो डायरेक्शन होगा ये सीधा वर्टिकल नहीं होगा, विंड के कारण थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट मतलब ये कुछ ऐसा हो गया होगा, ठीक है। ये कुछ थीटा बना रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका जो अम्ब्रेला का जो ये होगा, माने अम्ब्रेला का जो एंगल होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, है ना। ये छाता लिए हुआ है तो ये जैसा इधर से लेना आ रहा है, तो अम्ब्रेला को भी उसको वर्टिकल से थीटा एंगल पे रखना है, वर्टिकल है उसको थीटा एंगल पे रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे पूछा। अब वो ये हमसे क्या पूछा यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ा है, किस डायरेक्शन में इसको होल्ड करना है। पहले तो इसको ये देखते से ही हमको पता लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ईस्ट की तरफ बेंड रखना पड़ेगा। नॉर्थ में थोड़ा यहाँ से कंफ्यूज हुआ, उसको हटाइए। इसको ना ईस्ट की तरफ बेंड रखना पड़ेगा। इधर क्या है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ तो उसके मैंने प्लेन में होगा ना, ठीक है। तो ये ईस्ट है, तो इसको थोड़ा ईस्ट की तरफ बेंड रखना होगा। कितना बेंड रखना होगा, थीटा के बराबर बेंड रखना होगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा वो अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 12 को उठा के आप यहाँ पर रख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, ये 12। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 12 है, बेस है 35,
कोई दिक्कत इसमें? तो इससे क्या हो जाएगा, अभी क्या है ना कि यहाँ पर इसने कैलकुलेट करके दिखा दिया है, tan इनवर्स करके ये लगा करके ये 19 डिग्री निकाल दिया है। ये आपको दिया हुआ रहेगा कि tan इनवर्स का यहाँ पर देना चाहिए था इसको सवाल में ही, tan इनवर्स 1 ठीक है 0.343 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये सवाल में ही होना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ी ना एक एक वैल्यू का थोड़ा सा एक एक वैल्यू को याद रखे तो संभव नहीं है। अपन बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद रखते हैं, जैसे कि 0, 30, 60, 90, 30, 45, 60, 90 ऐसा करके याद रखते हैं ना। तो tan इनवर्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है मित्रों यहाँ तक ये सवाल? चलिए नेक्स्ट पार्ट ये हो गया ना, हाँ ये हो गया, आगे किया जाए। चलो 5 मिनट और है, 5-6 मिनट और देख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अब नाम से नहीं डरना है, ये नाम थोड़ा मैं जब पढ़ा ना तो मेरे को भी लगा यार ये तो नाम से कभी सुना ही हुआ नहीं लग रहा है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जब हम बात करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए, ठीक है ना, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ पाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये जो 2 वेक्टर बना ना, एक ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेके अभी मैं छोड़ दूंगा, जब हम नेक्स्ट वाला शुरू करेंगे तो उसको मैं और डिटेल में लेके चलूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक वेक्टर है, ठीक है, उसको हम 2 पार्ट में तोड़ पाते हैं। अब ये कहाँ से हमको पता चलता है, तो आप समझिए कि R एक वेक्टर है, उसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, B और A में। B और A जोड़ के ही तो A में R बना है, B और A जोड़ के ही R बना है, तो R को तोड़ के हम B और A में बता सकते हैं बाई रिवर्स। कहने का ये मतलब है कि 5 + 3 = 8 बनता है, तो 8 = 5 + 3, 8 को 5 और 3 में तोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना। क्लियर ये चीज़? वही चीज़ इसमें रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या हो रहा है कि जो एक वेक्टर है उसको उसके कंपोनेंट वेक्टर्स में हम तोड़ रहे हैं, उसके रिजोल्यूशन निकाल रहे हैं उसके कंपोनेंट वेक्टर्स में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या कर रहे हैं? ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप 2 वेक्टर्स ले लीजिए A और B, ठीक है, 2 वेक्टर्स ले लिया आपने A और B, और आपको क्या पता है A और B कुछ ऐसा लिया होगा ना, विद डिफरेंट डायरेक्शन एंड लेट A बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन, A कैन बी सेड सम ऑफ 2 वेक्टर्स 1 over 10 by multiplying। ये कुछ इसको सिंक में होना चाहिए था टू सी भाई, ओ भाई पेज ही नहीं है इसमें, ओके मैंने इतने ही पेज प्रिंट किए थे। चलिए इतना जो है मैं बता के इसको लेक्चर को ऑफ करता हूँ, वैसे भी टाइम ख़त्म होने लग गया है अभी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, A और B वेक्टर्स हैं, ठीक है, और A एक ये मेन वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे कि चूँकि एक वेक्टर जो A है, छोटा वाला जो A वेक्टर है, इसको हम पैरेलली मूव कर सकते हैं, उसी साइज को हम उसी डायरेक्शन में कहीं भी उठा कर रख सकते हैं, सेम वेक्टर होगा। सेम वेक्टर का हमने कंडीशन पढ़ा था ना, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पैरेलल वेक्टर्स होंगे, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स में ये सेम होंगे और मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही पड़ेगा अगर हमको इक्वल वेक्टर्स निकालने हैं। तो ये क्या देखिए कि ये A एक वेक्टर है और B एक दूसरा वेक्टर है, इसको इसने क्या किया कि इसको पैरेलली इसने इसके फैक्टर म्यू के फैक्टर से ये मूव कर दिया, और A को क्या किया, लैम्डा के फैक्टर से मूव कर दिया, ठीक। तो बोलना ये चाह रहा है यहाँ पर कि A वेक्टर जो है वो लैम्डा A प्लस म्यू B के बराबर है, ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स कीजिए, जो मैं अभी वही आपको बता रहा था, जब आप इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करके देख लीजिए, अगर आपको लैम्डा A और प्लस म्यू B दिया रहता तो ये वाला एज इट इज़, और इसमें आप ये जोड़ते हैं, ये वाला एज इट इज़, देख रहे हैं इसके हेड में इसका टेल जुड़ रहा है और ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। तो बेसिकली रिजल्टेंट को वापस कंपोनेंट में हम तोड़ रहे हैं, ठीक है।
चलिए, तो इसको हम लोग नेक्स्ट ये में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टाइम भी पूरा हो चुका है और यहाँ पे मैंने मटेरियल भी प्रिंट करके नहीं डाला हुआ है, तो मैं सोच के चला था कितने में ख़त्म हो जाएगा, बट ठीक है। चलिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर वीडियो अपडेट्स के लिए, इंस्टाग्राम पे वीडियो अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। कौन क्या है मेरा, डिस्क्रिप्शन में मेरा ये दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। बाकी आप अगर सर्च करना चाहें तो भानु.प्रकाश_ऑफिशियल, आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये पॉइंट सर आपने जैसे बताया वो मेरे को नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के लाऊंगा और कुछ और मेथड खोज के लाऊंगा। कम से कम 2 मेथड एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा खोज के लाऊं कि उसको मैं रिप्लेस करके दूसरी तरीके से बता सकूं, तो वो आप थोड़ा मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों से। ठीक है, चलिए, टाटा।